और गाइस, पिछले वीडियो में जो एरर आ रहा था स्वैगर का, वो एरर एक्चुअली जावा के स्प्रिंग बूट वर्जन से था। ठीक है, प्रीवियसली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे 3.3.5, बट इसको आप लोग डिक्रीज़ करके 3.4.0 कर लो। ओके, 3.4.0। ठीक है, दैट मीन्स वर्जन को अपग्रेड कर लो। ठीक है, इस वर्जन के साथ कॉम्पेटिबल है हमारा स्प्रिंग ओपन एपीआई डॉक, दिस वन स्प्रिंग डॉक ओपन एपीआई। ठीक है, फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देख लिए थे, स्वैगर कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको देखिए, इसको समझिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकल होस्ट 8182, इस पे हमारा पोर्ट चल रहा है। स्वैगर यूआई index.html से रन करोगे तो हमें ये दिखेगा, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, v3 एपीआई डॉक, कॉन्टैक्ट ई एम एस ऑलरेडी ट्राइड रिजर्व। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखेगा यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर और इन्वायरमेंट प्रॉड सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जितने सारे रेसिपी हम लोगों ने बनाया ना, वो देखो चल रहा है। यहाँ से गेट भी कर सकते हैं। देखो, ट्राई इट आउट करो, एग्जीक्यूट करो, एम्प्लॉय बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी हमें देना पड़ेगा ना। चलो एक आईडी देते हैं, ये मुकेश कुमार याहू वाले का देते हैं। मुकेश कुमार 8 है ना इसका। चलो 6 के बाद ये कर दो और एग्जीक्यूट करो। देखो मुकेश कुमार 8 आ रहा है क्या? मुकेश कुमार 8 आ गया ना। तो यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अब पुट है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एग्जांपल वैल्यू क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए, मेल एड्रेस होना चाहिए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेजिग्नेशन होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का ये डिस्क्रिप्शन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। फिर गेट करोगे, ट्राई आउट करो, सॉर्ट बाय, ये रिक्वायर्ड है ना, सॉर्ट बाय नेम कोमा ASC। ओके, लो तुम्हारे पास 5 एम्प्लॉय आ गए टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और ये सारे तुम्हारे DTOs हैं, तो है ना। स्वैगर बहुत ही कमाल का चीज़। सॉर्ट ऑब्जेक्ट, सॉर्ट बाय एम्प्टी, देखो पेज एम्प्लॉय बी, पेजिबल ऑब्जेक्ट, सॉर्ट ऑब्जेक्ट, जितने भी तुम्हारे पास बी होंगे ना, वो सारे यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अच्छा, एक चीज़ और बताना हम चाहते हैं हम, कि इस पे आओगे ना, और जो तुम्हारा मॉडल है ना, मॉडल, अब यहाँ पे तुम डिफाइन कर सकते हो। जैसे ये आईडी है ना, तो इसको तुम डिफाइन कर सकते हो @स्कीमा, स्कीमा लगा करके। ठीक है, और स्कीमा के अंदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दिस इज़ यूनिक आईडी ऑफ एम्प्लॉय। ओके, इस तरीके से। फिर ना यहाँ पे है तो @स्कीमा, फिर यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, दिस इज़ नेम ऑफ एम्प्लॉय, ऐसे। ठीक है, चलो एक हम एम्प्लॉय बी पे करते हैं। आप लोग एम्प्लॉय के DTO पे कीजिएगा। ठीक है, DTO पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, वो आप लोगों का टास्क है। दिस इज जॉब टाइप, जॉब टाइप एनम्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ये भी कर सकते हैं, वो वाला आता है ना एक वैल्यू, दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होना चाहिए, इस तरीके से। अगर ये है ना, तो एग्ज़ाम्पल में आप लोग ये दे सकते हो। है क्या, रिक्वायर्ड वैल्यू करके कुछ है, रिक्वायर्ड मोड, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं है ना, तो एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। चलो, फुल टाइम, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे सकते हो आप लोग, एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, दिस इज़ डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, दिस इज़ ईमेल ऑफ एम्प्लॉय। एग्ज़ाम्पल दे सकते हो यहाँ पे, मोहन
gmail.com। ओके, gmail.com। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं नेम में एग्जाम्पल मोहन कुमार। ओके, यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप लोग लगा सकते हो, यूनिक आईडी का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल सेट कर दो। ओके, तो आप लोग अब एक एनम्स पे नहीं लगाना है स्कीमा, स्कीमा यहाँ लगा सकते हो इम्प्लाई डीटीओ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को @स्कीमा, ओके, डिस्क्रिप्शन दिस इज नेम ऑफ एम्प्लॉय। ओके, सेम वही थिंग वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दो, एग्जाम्पल मोहन कुमार। इस तरह से आप लोगों को यहाँ भी सारे स्कीमा लगा देने हैं। ठीक है, अगर रेस्ट एपीआई में आप लोगों को अगर रेस्ट एपीआई में आप लोगों को लगाना है ना स्वैगर का, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, एक हम लगाते हैं, जैसे कि गेट मैपिंग ये है ना, इसमें चलो लगाते हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं, @ऑपरेशन ऑपरेशन। ठीक है, लगाओ ये, फिर समरी लिखो। समरी क्या लिखेंगे, दिस गिव्स अस पेज ऑफ पेज एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, पेज एम्प्लॉय लिस्ट। इस तरीके से आप समरी लगा सकते हो। फिर इसके रिस्पॉन्सेज जो होंगे वो रिस्पॉन्सेज यहाँ पे लगा सकते हो। रिस्पॉन्सेज एक ऑब्जेक्ट होगा और @API रिस्पॉन्स। API रिस्पॉन्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स कोड लेगा। रिस्पॉन्स कोड है, रिस्पॉन्स कोड क्या ले रहा है, ओके। ओके का मतलब 200। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन फिर यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉय फेच सक्सेस। ठीक है, फिर कंटेंट लगा सकते हो। ठीक है, फिर कंटेंट लगाओ। कंटेंट क्या होगा, ये कंटेंट इक्वल टू @content के साथ हम लोग चलेंगे, स्वैगर कंटेंट, मीडिया टाइप, एप्लीकेशन /JSON। ओके, स्कीमा, किस स्कीमा पे चलेगा ये चलेगा @स्कीमा, और इसके अंदर आप लोग लिख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन, उस स्कीमा का नाम। स्कीमा कौन सा होगा, एम्प्लॉय BE डॉट क्लास। ठीक है, रिस्पॉन्सेज में हमें क्या मिलेगा, एम्प्लॉय बी का क्लास मिलेगा। ठीक है, मीडिया टाइप जेसन होगा, API रिस्पॉन्स 200 होगा, फैच एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉय फैच सक्सेस। ओके, तो इस तरीके से आप लोग ऑपरेशन सारे का लिख सकते हो। ठीक है, आप लोगों को अब दिखा देते हैं इसका आउटपुट। तो सारे रेस्ट API पे आप लोग @ऑपरेशन लगा करके स्वैगर को अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क है। तो चलो देखो, पेज एम्प्लॉय कहाँ पे है, पेज पुट है, देखो एम्प्लॉय है, दिस गिव्स अस पेज एम्प्लॉय लिस्ट। इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ डिलीट में लगा लेना, दिस इज़ फॉर डिलीटिंग ऑफ एम्प्लॉय। इस तरीके से आएगा। अब तुम नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में तुम्हें बहुत कुछ बताएगा। ये ट्राई इट आउट करोगे ना, तो ये देखो कुछ एग्जांपल बता रहा है तुम्हें, mohan@gmail.com। ये स्कीमा से उठ के आया है, एग्जांपल स्कीमा से। ठीक है, एम्प्लॉय बी देगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या होना चाहिए, दिस इज़ ईमेल ऑफ एम्प्लॉय। देखो स्कीमा से उठ के आ रहा है ये सब। दिस इज़ नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जॉब टाइप, दिस इज़ जॉब टाइप एनम ऑफ एम्प्लॉय,
ओके। तो आप लोगों को समझ में आ गया अब स्वैगर कैसे काम करता है। ओके गाइस, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीटली वर्किंग कंडीशन में है और कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा खुद से और खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको बनाइएगा खुद से देख देख करके। ठीक है, और देखो इसका जार जो बना होगा वो जार भी एम्प्लॉय सर्विस अंडरस्कोर सर्विस जार। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे कि इसका टेस्ट केस भी लिखना है तो हम इसका टेस्ट केस भी लिखने के लिए बताएंगे आप लोगों को। ओके, जे यूनिट टेस्ट केस विथ मॉकिटो। तो हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। ओके, नो लास्ट थिंग्स बचा हुआ है जो है readme.md। ओके, हम लोग readme.md को बना करके भी ख़त्म कर देते हैं। चलो फटाफट readme.md बना लेते हैं। आओ एम्प्लॉय पे न्यू पे जाओ, एक फ़ाइल बनाओ, इसका नाम रखो readme.md। ठीक है, md, ये देखो readme.md बन गया। ओके, हैश एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हैश प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट क्या होना चाहिए? JDK 21 मोंगो DB। फिर आप लोगों को होना चाहिए मावेन। ओके, पोस्टमैन। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। फिर अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप आप लोग लिख सकते हो। इंस्टॉल इट फ्रॉम गिटहब। ओके, फिर कुछ स्टेप लिख दो यहाँ पे। रन करना है mvn क्लीन इंस्टॉल। ओके, टू क्लीन पैकेज। ये देखो एक क्लिकेबल कमांड है, इसको क्लिक करोगे तो mvn क्लीन इंस्टॉल चलेगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग readme.md बना सकते हो। ऑल राइट गाइस, readme.md को मैंने कंप्लीट बना दिया है। आप लोग इससे वन बाय वन करके व्यू कर सकते हैं। ओके, यहाँ से देखो, यहाँ बीच वाले को क्लिक करोगे एडिटर एंड प्रीव्यू मोड में, तो यहाँ आप टाइप करो और फिर इसका इधर आउटपुट देखते जाओ। जैसे यहाँ पे हम एक चीज़ कुछ लिखते हैं। ओके, विथ डेटाबेस, तो उसका रेप्लिकेशन देखो साथ ही साथ होते जा रहा है। ओके, तो मैंने readme.md को कम्प्लीटली डिज़ाइन कर दिया है। इससे आप लोग देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स रेस्ट API। ओके, यहाँ पे रेस्ट API लिख देते हैं। ये सारे रेस्ट API हमारे 6 रेस्ट API। एक ऐड करने के लिए है, रजिस्टर करने के लिए, एक गेट पेज एम्प्लॉय, एक गेट ऑल एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी होगा, फिर अपडेट एम्प्लॉय एंड डिलीट एम्प्लॉय। ओके, जावा 21 मावेन एंड प्रीरिक्विजिट में एक चीज़ और होगा, मोंगो DB डेटाबेस। ओके, बिल्ड प्रोजेक्ट करना है, देखो क्लीन पैकेज करना है एम्बियन क्लीन पैकेज से। ठीक है, एम्बियन क्लीन इंस्टॉल से प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, एंड एम्बियन स्प्रिंग बूट रन, ये कमांड है रन करने का, कंसोल कमांड है। ओके, तो देखो ये कमांड बन के आता है जब तुम ये ऊपर वाला लगाते हो ना हाइफन, तो इससे ये कमांड रनेबल कमांड होता है। जैसे देखो इसको क्लिक करेंगे तो ये रन होगा। ओके ना, फिर रन प्रोजेक्ट लोकली, MongoDB कंपास को सेटअप करना है। ओके, ओपन MongoDB कंपास एंड क्रिएट कलेक्शन नेम कंपनी, चेक फोल्डर डेटाबेस फॉर डॉक्यूमेंट नेम विथ company.employee.json, इंपोर्ट दिस इन अबव कलेक्शन कंपनी। ओके, एक डेटाबेस फोल्डर में हमने company.employee का जो जेसन है ना डेटाबेस, उसको मैंने इंपोर्ट करके डाल दिया हूँ। मैंने एक्सपोर्ट करके डाला हूँ, आप लोगों को जिसको सेटअप करना हो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ डाउनलोड प्रोजेक्ट लॉकली, डाउनलोड प्रोजेक्ट फ्रॉम लॉकली फ्रॉम वन ड्राइव और गूगल ड्राइव। ठीक है,
ओपन प्रोजेक्ट आईडी इन बिल्ड प्रोजेक्ट, रन कमांड एम्बियन स्प्रिंग बूट रन 8182, गो टू ब्राउज़र पोस्टमैन, ओके, हिट करो वेलकम को तो वेलकम एपीआई दिख जाएगा। ठीक है, फिर हमारे ये कुछ एपीआई एंड पॉइंट है, आप लोग इस एपीआई एंड पॉइंट को यहाँ से कॉपी करके रन करोगे तो ये एपीआई एंड पॉइंट भी चलेगा। ओके, फिर कुछ जेसन डेटा है, जेसन डेटा को आप लोग रेस्ट पोस्टमैन में डालोगे तो वो आएगा, और ये कुछ एक्सेप्शंस डेटा है। तो ये हमारे readme.md हैं अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट। ओके, आप लोग फुल प्रीव्यू मोड में इसको देख सकते हो। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक ओवरव्यू, स्प्रिंग असाइनमेंट बेसिक, ये कुछ हमारे फीचर्स हैं रेस्ट एपीआई के। ओके, पॉज करके आप लोग इसको अच्छे से देखिए। फिर रिक्विजिट क्या है, फिर बिल्ड प्रोजेक्ट कैसे करना है, ठीक है, रन प्रोजेक्ट लोकली, रन कैसे करना है प्रोजेक्ट को, डाउनलोड प्रोजेक्ट लोकली, एपीआई एंड पॉइंट और कुछ जेसन डेटा है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने रेस्ट एपीआई बनाना सीख गया। ओके, एंड स्वैगर लगाना सीख गया, बाकी readme.md भी बना दिए हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एडवांस असाइनमेंट में, उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।